हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 4 का पार्ट 3 एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो इस चैनल में नए हैं वो पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो रहा है आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत में हम सबको वैन से निकलते हुए देखते हैं और वहीं पर यूई भी होती है। तो जैमी उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम हमारे शो की होस्ट हो? तब वो कहती है हाँ। तब वो कहता है, प्लीज़ बी नाइस टू माई फ्रेंड्स जब तुम हमें इंट्रोड्यूस करोगे। और कहता है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तब वो कहती है, मैं भी। तुम जैमी हो ना? तब वो कहता है हाँ। फिर वो शिन्वो को देखती है और कहती है, ये शिन्वो है ना? और फिर वो मिनियोको को देखती है और कहती है, ये मीनमगो है, तुम्हारी टीम का नया मेंबर। और फिर वो टेंगन को देखती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे वो उसे जानती ना हो। और जैमी कहता है, तुम इसे नहीं जानती, ये हमारी टीम का लीडर है। तो वो कहती है, हाँ मुझे इसका नाम नहीं पता था, सॉरी। अब हम स्टेज में मिलते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें तेंगन ये कहता हुआ दिखाते हैं गुस्से में कि कौन थी ये फेक फेरी ना, ये बहुत इमेच्योर था। तब मिस्टर मा दिखाए जाते हैं, जो एक फ़ोन कॉल रिसीव करते हैं और कहते हैं, क्या मीनम को कोई लेडी मिलने आई थी? फिर हमें मिनियोगो और मिस्टर मा दिखाए जाते हैं और मिनियोगो जाने की बात कर रही होती है। तब वो कहते हैं, रुको, तुम नहीं जा सकती, तुम्हारा कॉन्सर्ट है। तब वो कहती है, अब मैं क्या करूं? तब वो कहते हैं, ठीक है, मैं जाता हूं और उन्हें वहां रोक के रखता हूं। तुम स्टेज में जाओ और कुछ भी ख़राब मत करना। तुम्हें समझ में आ गया? तब वो कहती है, हाँ, प्लीज़ जब आप उनसे मिले तब मुझे फ़ोन करना। तब वो कहते हैं, हाँ, जल्दी से मेकअप रूम में जाओ। और फिर वो चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है मिनियोगो मेकअप रूम ढूंढ रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिन्वो, जैमी और तेंगन का मेकअप हो रहा होता है, पर वहाँ मिनियोगो नहीं होती। सीन कट होता है और हमें मिनियोगो दिखाई जाती है, जो अभी भी मेकअप रूम ढूंढ रही होती है और वो किसी के रूम में घुस जाती है। और हम देखते हैं वहाँ पर तेंगन की मॉम बैठी होती है। तब वो पूछती है, क्या ये वही रूम है? तब तेंगन की मॉम रिप्लाई देती है कि वो बैग मुझे देना। तो मिनियोगो कहती है, क्या? तो वो मुड़ते हुए कहती है, वो बैग मुझे पकड़ाओ। तब वो अब बैग उन्हें देती है। तब वो कहती है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दबाओ। और हमारी मिनियोगो होती इतनी बोली है तो वो सिर दबाने लग जाती है। तब वो कहती है, टाइट दबाओ। तो वो कहती है, ठीक है। और तभी वहाँ उनका मैनेजर आ जाता है, जो कहता है, तुम कौन हो? तब वो कहती है, मैं। तभी उसकी मॉम भी कहती है, तुम कौन हो? फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस स्टाइलिश को ये पता चल जाता है कि वहाँ पर मिनियोगो नहीं होती। तो वो कहते हैं, मैनेजर को पूछती है, मैनेजर वो मिनमगो कहाँ है? तो वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैं उसे ढूंढता हूँ। फिर सीन कट होता है और हमें मिनियोगो और तेंगन की मॉम दिखाई जाती है, जहाँ मिनियोगो कहती है, मैं तेंगन की तरह ही एंजल का मेंबर हूँ। तेंगन बहुत अच्छा पर्सन है। तब वो कहती है, सच में? और वो अपनी कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला देती है और पीने लग जाती है। तब वो कहती है मिनियोगो कि तेंगन आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। तब वो कहती है, क्या तेंगन मेरा फ़ैन? तब मिनियोगो कहती है, हाँ, मैंने उसके कमरे में आपकी बहुत सारी सीडी और मूवीज़ देखी हैं। क्योंकि आप बहुत फेमस हो इसलिए वो आपका फ़ैन है। तब वो कहती है, क्या उसने कहा? फिर तो तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए होगा। तब वो कहती है, क्या? फिर तेंगन की मॉम कहती है, तुम मेरा ऑटोग्राफ लो और उसे दे देना। तब वो कहती है, हाँ, ऑटोग्राफ एक गिफ्ट की तरह है तो तेंगन को पसंद आएगा। तब वो कहती है, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। फिर सीन कट होता है और हमें मिस्टर रा मिनियोको को ढूंढते हुए दिखाए जाते हैं और वहाँ मिनियोको मेकअप रूम ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे मिलता नहीं है। और मिस्टर रा स्टाइलिश से पूछ रहे होते हैं, कहाँ है गोमिनम? तभी वहाँ मिनियोको आ जाती है और वो कहती है, मैं यहाँ खो गया था और मुझे मेकअप रूम कहाँ था पता नहीं है, तो आई एम सॉरी। फिर उसका मेकअप दिखाया जाता है, पर उसका पूरा ध्यान फ़ोन में होता है कि कब उसका फ़ोन आए और कब वो अपनी माँ से मिल पाए। तभी वहाँ शिन्वो आ जाता है और वो पूछता है, मीनमगो, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? चलो हमारी रिहर्सल है और अपना फ़ोन बंद कर देना। तब मिनियोगो कहती है, मुझे अपना फ़ोन बंद करना पड़ेगा? एक्चुअली मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब शिन्वो पूछता है, इम्पॉर्टेंट कॉल?
तब मिन्योको कहती है हाँ ये मेरी माँ से रिलेटेड है। तब वो कहता है सच में, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तब मिन्योको कहती है नहीं, तभी तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आई होप मुझे वो मिल जाए और मुझे पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही हैं। तब शिन्वो कहता है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, और वहाँ क्रू का एक मेंबर आके उन्हें रिहर्सल के लिए बुला लेता है। फिर सीन कट होता है और हमें मिन्योको की आंट दिखाई जाती है मिस्टर मा के साथ, और वो कहती हैं मिन्योको कहाँ है, सॉरी मीनमगो कहाँ है, मुझे उससे ही बात करनी है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा था ना। तब मिस्टर मा कहते हैं नहीं, वो आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था, उसकी माँ का इंतज़ार कर रहा था। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके माँ से रिलेटेड तो मुझे बता दीजिए। पर उसकी आंट कुछ नहीं कहती। फिर सीन कट होता है और हमें मिन्योको दिखाई जाती है जो रिहर्सल से आ जाती है और अपना फ़ोन चेक कर रही होती है, और ये टेंगयान देख लेता है। तो टेंगयान उसे खींच के ले जाता है और कहता है अपना फ़ोन दो, और उसका फ़ोन ले लेता है। तब मिन्योको पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो? तब वो कहता है तुम्हारा ध्यान तुम्हारे फ़ोन में है, तुम्हारी फर्स्ट परफॉर्मेंस है, तो अपने आप को पुल अप करो और अच्छे से करो सब कुछ। तुम करना क्या चाहते हो? यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो क्या? तब मिन्योको कहती है टेंगयान एक्चुअली मुझे लगता है मेरा काम ख़त्म हो चुका है। तब वो कहता है क्या? तब वो कहती है एक्चुअली मुझसे जो औरत मिलने आई थी वो वापस आ गई है, शायद उनके पास मेरी माँ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो शायद मैं उन्हें ढूंढ पाऊँ। फिर टेंगयान कहता है ये तो अच्छी बात है, तो इसका मतलब तुम अपने प्रॉमिस के हिसाब से यहाँ से चली जाओगी। और यहाँ पर मुझे लगता है टेंगयान को थोड़ा बुरा लगता है, और वो कहती है हाँ मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, और तुमने मुझे यहाँ रुकने दिया और ये जो भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। तब टेंगयान कहता है अब मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँगा, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। फिर मिन्योको कहती है ठीक है, अब मेरा फ़ोन वापस करो, मुझे फ़ोन आने वाला है। तब टेंगयान कहता है ये फ़ोन तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक परफॉर्मेंस ख़त्म नहीं होती, तुमने प्रॉमिस किया था। तब मिन्योको कहती है हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगी और परफॉर्मेंस में गड़बड़ी नहीं करूँगी, पर तब तक तुम इसे अपने पास रखना संभाल के। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें टेंगयान दिखाया जाता है और वो उस फ़ोन को देखता है और कहता है अगर उनका फ़ोन आया तो ये चले जाएगी। और हम देखते हैं कि टेंगयान के एक्सप्रेशन से ये साफ पता चलता है कि वो ज़्यादा खुश नहीं है उसके जाने पर। और फिर इनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है और ऑसम होती है। यहाँ मिन्योको भी गाती है और बहुत प्यारा गाती है, और फिर सब मिन्योको को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और वो कहती है क्या आप लोगों ने टेंगयान को देखा? और हमें दूसरी तरफ टेंगयान दिखाया जाता है जो मिन्योको का फ़ोन चेक कर रहा होता है कि कोई मैसेज आया तो नहीं। तभी मिन्योको जैमी से उसका सेल फ़ोन मांगती है और पूछती है क्या तुमने टेंगयान को देखा? तब जैमी कहता है नहीं, और अपना फ़ोन उसे दे देता है। फिर मिन्योको बाहर जाती है और मिस्टर आ को फ़ोन करती है और कहती है क्या आपको कुछ पता चला? तब मिस्टर आ कहते हैं मैंने तुम्हें कुछ देर पहले मैसेज किया था, क्या तुमने देखा? और फिर हमें दिखाया जाता है कि टेंगयान उस मैसेज को पढ़ लेता है और उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि कुछ बुरा हुआ है। फिर हम मिन्योको को देखते हैं जो कहती है क्या आप उनसे नहीं मिल पाए? तब मिस्टर मा इमोशनल होके कहते हैं मुझे लगता है वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और इतना सुनने के बाद मिन्योको पूरी तरीके से टूट जाती है और वो बहुत रोती है। तभी वहाँ जैमी आता है अपना फ़ोन लेने, और वो मिन्योको को रोता हुआ देख लेता है। तो वो उसके पास आके पूछता है मिनमगो तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम बीमार हो क्या? मुझे कुछ तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर रुकना, मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाता हूँ। और वो यहाँ से चले जाता है। और यहाँ मिन्योको बहुत रोती है क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद कि एटलीस्ट वो अपनी माँ से तो मिल पाए वो भी अब ख़त्म हो चुकी होती है। तभी वहाँ टेंगयान आता है जो मिन्योको को ढूंढ रहा होता है, और वो कहता है मिनमगो। और मिन्योको उसकी तरफ देखती है और कहती है टेंगयान मुझे लगता है कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, और मुझे लगता है अब मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगी। दूसरी तरफ हम जैमी को देखते हैं जो शिन्वो के पास जाता है और उससे बताता है कि मिन्योको की तबीयत ख़राब है और वो रो रहा है, और वो दोनों सीधा मिन्योको के पास आते हैं। फिर हम देखते हैं टेंगयान मिन्योको के पास आता है और उसे कंसोल करता है। और यहाँ पर जैसा हमें नेचर बताया गया है टेंगयान का, उससे वो बिल्कुल अपोजिट करता है और उसे अच्छी तरीके से कंसोल करता है।
तभी वहाँ शिनवो और जैमी आता है और शिनवो उन दोनों को देख के बहुत जेलस होता है क्योंकि वो मिनियोको को लाइक करता है और यहाँ जैमी शॉक्ड होता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।